नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों बहुत दिन से नहीं मिला, बहुत दिन बाद मिलने के लिए क्षमा चाहूँगा। दोस्तों बात करता हूँ निफ्टी की। निफ्टी आज 24,335 के लेवल पे बंद हुआ। मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि 24,150, 24,250 और 24,350 ये इसके लेवल रहेंगे प्रॉफिट बुकिंग के। मार्केट में कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड रहा है, तो 24,350 एक रेजिस्टेंस लेवल है, 24,350 और 24,400 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट इसको तोड़ेगा, ऊपर जाएगा, जय श्री राम, कोई फिलहाल रोक के लिए है ही नहीं। बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो 24,100, 24,000 ये इसका एक सपोर्ट लेवल है जो टूटना काफी मुश्किल है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी 55,391 55,391 पे बंद हुआ है। तो 55,391 इसका अगर मोटा मोटा बात करें तो 55,501 इसका रेजिस्टेंस लेवल है। फिलहाल ज्यादा कुछ डेटा में है नहीं क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, मंथली एक्सपायरी बहुत दूर है। तो अगर हम मोटी सी बात करें तो 55,500 इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है और 55,000 इसका एक सपोर्ट लेवल है। दोस्तों बात करते हैं आईपीओ की, जो रिसेंटली में लॉन्च हुआ जिसका नाम है एथर एनर्जी लिमिटेड। आप सब जानते होंगे इसके बारे में, ओला की तरह का ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है। दोस्तों अगर इसको स्कैन करें तो इसके कुछ रिस्क हैं जो कि मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से कहीं ना कहीं नोट डाउन करे हुए, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। पहली बात तो ये कि सप्लाई रिस्क है। दोस्तों इनके पास में जो भी कंपोनेंट से पार्ट प्रोवाइड करती है कंपनी, तो एक सप्लाई रिस्क वो सबके साथ में होता है, इनके साथ में भी है। कल को उस कंपनी से इनके टर्म्स अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे वो एक अलग की बात है। तो एक सप्लाई रिस्क कहीं ना कहीं एक कंपनी पे रहता ही है। तो ये एक इनके पर पहला फैक्टर है जो कि रिस्क बेस है। दूसरा क्या है कि नेगेटिव कैश फ्लो, इनका कैश फ्लो भी नेगेटिव है। तीसरी बात करते हैं कि इनका सेल्स रिस्क क्या है। देखो आजकल कंपटीशन में क्या है, कहीं ना कहीं टीवीएस है, ओला है, बजाज है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो अब इनका इससे कंपटीशन कैसे होगा, ये कैसे उसको कॉम्पीट कर पाएंगे। एक तो ओला तो बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर है इनका, तो ये कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे ये देखने वाली बात है। एक इनका और रिस्क है, वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज जो सब्सिडरी मिलती है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब खत्म कर रही है, तो उसमें भी इनको बेनिफिट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। आपके यहाँ सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल है वो चाइना से ही। चाइना के रिलेशन इनसे कैसे रहते हैं, चाइना कल को सप्लाई बंद कर देता है, या इंडिया के चाइना से रिलेशन कैसे रहते हैं, इसके बारे में कहना बहुत टफ है। तो एक ये भी रिस्क है। दूसरा क्या है कि इनएडिक्वेट एक्सेस टू एथर ग्रिड। अब सिंपल सी बात है ना कि आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के जा रहे हो, अब वो कहीं चार्जिंग स्टेशन में आपको एक्सेस है, कहीं पे नहीं है, आपके उस कंपनी से कैसे टाई अप है उसको डिपेंड करता है, तो कंज्यूमर क्यों परेशान, तो कहीं ना कहीं एक वो इम्पैक्ट डाल सकता है। अब दोस्तों इनको एक सब्सिडाइज्ड रेट पे चीजें मिलने के बाद भी, मतलब इनको सब्सिडी मिलने के बाद भी ये 2024 में नेगेटिव थे, मतलब ये लॉस मेकिंग थे। अब ये आने वाले 2-3 साल में नेगेटिव से पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप खुद ही नहीं कमा रहे हो तो इन्वेस्टर्स को क्या ही दोगे। तो कहीं ना कहीं ओला के पैरामीटर पे ही है। तो फिलहाल के लिए कुछ लगता नहीं कंपनी में। अगर एक बार आईपीओ लिस्ट हो जाता है उसके बाद ये ऊपर जाएगा, ओला की तरह हाल होगा, उसके नीचे धड़ाम से गिरेगा। गिरने के बाद में आप ले सकते हो